ईशो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो खुदावन ने अपने 12 शागिर्दों के अलावा 70 आदमियों को मखसूस किया और उन्हें ब्लेस करके जहां वो जाना चाहता था दो दो करके भेजा और उन्हें कहा कि वहां जाकर मुनादी करना और वहां बीमारों को शिफा और तंदुरुस्ती देना और जहां कोई तुम्हें कबूल करे वहां ठहरना और जहां तुम्हें कोई कबूल ना करे वहाँ अपने जूते के गिर्द छाड़ देना। जब वो 70 गए और जब वो लौट कर आए तो बड़े खुश थे और खुदा यीशु के पास आकर कहने लगे, क्या जनाब है उस्ताद से खुदावन बदरूहें हमारे ताबे होगी। खुदावन ने उनकी खुशी को देखा और कहा कि मैं अबलीस को गरजते हुए देखता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम दुश्मन की सारी कुव्वत को कुचलो। लेकिन इस बात से ज़्यादा खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हो गई हैं, बीमारियां तुम्हारे ताबे हो गया, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात थी उनके लिए कि हमारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। इसको क्या हम चाहते हैं कि हमारे नाम भी आसमान पर लिखे जाएं? और क्यों लिखे जाएं? क्योंकि खुदा का पाक हमें सिखाता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नाम आसमान पर लिखे जाएं, यानी खुदा की किताब हयात में, यानी कि बर्रे की किताब हयात में हमारे नाम लिखे जाएं। इसलिए कि खुदा का पाक हमें सिखाता है कि आखिर में असलियत के लिए, अबदियत के लिए, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुक़द्दस यरूशलेम शहर खुदा बाप से उतरेगा और वो मुक़द्दस होगा, पाक होगा और उसमें वही दाखिल होंगे जिनके नाम बर्रे की किताब हयात यानी आसमान पर लिखे होंगे। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि हमने ये देखते हैं कि क्या हमारे नाम खुदा की किताब में, बर्रे की किताब में आसमान पर लिखे हुए हैं, कि क्या हम दुनियावी बरकतों ही से बहुत खुश हैं जिस तरह वो खुश थे कि बदरूहें हमारी ताबे होगी, बीमारियां हमारी ताबे होगी। खुदा ने कहा कि नहीं, तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे जाने चाहिए, मेरी किताब हयात में लिखे जाने चाहिए। ईशो आज सिर्फ एक ही बात आपके सामने पेश करूंगा जो मैंने 3 हवाला जात से सीखी। पहली बात हम देखते हैं कि खुदावन ने मूसा को मिस्र में भेजा ताकि बनी इसराइल को वो आज़ादी बख्शे और मूसा ने खुदावन का हुक्म माना और इस मुनादी को उसने वहाँ पे बयान किया। फ़िरौन से कहा कि खुदावन कहता है कि मेरे लोगों को जाने दें और उसने इसी बात को खुदावन के लोगों के सामने रखा कि खुदावन तुम्हें आज़ाद करना चाहता है ताकि तुम उसकी इबादत करो और बंदगी करो। लेकिन जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो मूसा ने इल्तमास किया कि खुदावन तो उनके गुनाह को माफ़ कर दे, नहीं तो मेरा नाम भी अपनी किताब से काट देना। यानी मूसा का नाम खुदा की किताब में लिखा था। फिर खुदा ने इन 70 से कहा कि तुम्हारे नाम जो हैं वो आसमान पर लिखे हुए हैं। और फिर एक और जो है हवाला है, वाक़या है, वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का है। वो फिलिपियों के कलीसिया कहते हुए कि भाइयों इन ख़वातीन की जो है मदद करना, क्योंकि इन सबों ने मेरे साथ अंजील की मुनादी फैलाने में, खुदावंद के कलाम को फैलाने में जान फशानी की है और जिन्होंने जान फशानी की है उनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। जब हम इन तीनों वाक़यात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्यों उनके नाम किताब हयात में, क्यों उनके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को माना और उसकी मुनादी की। मूसा ने बनी इसराइल के रूबरू, फ़िरौन के रूबरू खुदावंद की मुनादी की। इन 70 लोगों ने उन शहरों में, उन जगहों में जाकर खुदावंद की मुनादी की और खुदावंद के हुक्म को माना। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद की मुनादी की और उसके हुक्म को माना, क्योंकि हमारे खुदा यीशु का ये हुक्म है कि जाओ सारी दुनिया को अंजील की खुशखबरी दो और उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर खुदा ने कहा कि जब तुम्हें पाक रूह का लबादा हासिल होगा, जब पाक रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम से लेकर यहूदिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होना, मेरी मुनादी करना कि मैं ही खुदा हूँ। और हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने यही कहा कि बस इसराइल का सारा घराना जान ले, जिसे तुमने मसलूब किया था खुदावन ने उसे खुदावन भी किया और मसीह भी किया। हमारे खुदा ने कहा कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। पतरस रसूल मुनादी करते कहते हैं कि आसमान के तले और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से नजात पाए। हमने इसी मुनादी के काम को करना है, खुदा उनके हुक्म की तकमील करना है
اور جب ہم خدا کے حکم کی تکمیل کریں گے، خدا یسوع مسیح کی منادی کریں گے، تو لازمی ہے، امید ہے، ایمان ہے کہ ہمارا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جائے گا اور ہم اس مقدس یروشلم میں داخل ہو سکیں گے۔ خدا اس کلام کو اور زیادہ سمجھنے کی توفیق آپ کو دے اور خدا کے کلام کے مطالعہ کریں، تاکہ ہم اس زندگی میں دنیاوی باتوں پر نہیں، عارضی باتوں پر نہیں، بلکہ مثبت بات پر کام کریں، خدا ان کی منادی کریں، خوشخبری دیں، اس کے کام کو پورا کریں اور اپنے نام کتاب حیات میں یعنی برے کی کتاب حیات میں لکھیں، تاکہ مقدس شہر یروشلم میں ہم داخل ہو سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔